बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये आके कहते हैं कि जी मेरे सीने में दर्द होती है, लेकिन जब भी मैं ईसीजी करवाता हूँ, ईसीजी में कोई चेंज नहीं आता। इवन कि वो 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीपल टाइम्स जो है वो ईसीजी करवा देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या अगर आपकी ईसीजी जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको दिल मस का मसला हो सकता है कि नहीं? और ईसीजी नॉर्मल ईसीजी का क्या मतलब होता है और ईसीजी आपके दिल की कंडीशन के बारे में क्या-क्या बताती है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी कीजिएगा। नाज़रीन, ईसीजी हमें जो है वो दिल के करंट के निज़ाम के बारे में बताती है। इसमें हमको पता लग सकता है क्या दिल जो है वो ठीक तरह धड़क रहा है, उसकी रफ्तार ठीक है, उसका रिदम ठीक है, क्या दिल के चैम्बर का साइज़ बढ़ तो नहीं गया और इसमें आपको पता लगता है कि क्या दिल की खून की नालियाँ जो हैं, वो ठीक तरह से काम कर रही हैं कि नहीं और दिल की कौन-सी दीवार में, कौन-सी नाली जो है वो ब्लॉक हुई है। तो उसके बारे में आपको एक ईसीजी में बड़े आराम से जो है वो पता लग जाता है। लेकिन ईसीजी आपको क्या चीज़ नहीं बताती, ईसीजी आपको ये नहीं बताती कि आपको जो है वो माइक्रोवास्कुलर जो है वो डिसफंक्शन है, आपकी जो है सेप्टम उसका डिसफंक्शन है, जो दिल का सेप्टम है उसमें डिसफंक्शन है या फिर आपको थायराइड की वजह से दिल का मसला हो रहा है या फिर आप में खून की कमी है जिसमें अनीमिया है, उस वजह से आपको जो है दिल का मसला हो रहा है। हमारी जो दिल की शरीयानें हैं वो एक ख़ास किस्म का केमिकल पैदा करती हैं जिसे हम जो है नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड खून की झिल्ली नालियों के जो अंदर झिल्ली है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं वहाँ से निकलते हैं। इसके 2 काम हैं, एक तो ये कि ये खून को जमने नहीं देता, दूसरा ये खून की नाली को खुला रखता है, तो जिसकी वजह से खून की रवानी जो है वो मुतासिर नहीं होती। लेकिन जब भी आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, एंडोथेलियम डैमेज होगी तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो है वो बहुत बारीक नालियाँ जो कि अमूमन नज़र नहीं आती, उनमें ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से आपको माइक्रोवास्कुलर एंजाइना जो है वो शुरू हो रहा होता है। अब ये खराब क्यों होती हैं? इनमें जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है, हाई शुगर रहने की वजह से उनका डैमेज हो जाता है, जिन लोगों में जो है सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, उस वजह से वो डैमेज हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनकी जो है एंडोथेलियम डैमेज होती है और ख़वातीन में आफ्टर मेनोपॉज़ क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी होती है और ईस्ट्रोजन जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है। उस वजह से जो है उनकी खून की नालियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं जिस वजह से उन्हें जो है दिल में दर्द हो रहा होता है। तो बेसिकली हमारी ये 3-4 वजह हैं जिनकी वजह से माइक्रोवास्कुलर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम इस ब्लॉकेज को पकड़ किस तरह सकते हैं। तो सबसे पहले ईटीटी जो है एक्सरसाइज़ टॉलरेंस टेस्ट आप कर सकते हैं मशीन के ऊपर दौड़ के, उसके बाद आप ईसीजी करवा सकते हैं। फिर स्ट्रेस एको कि आपके दिल की पंपिंग की सलाहियत कितनी है। दूसरे नंबर पे आप पेट स्कैन करवा सकते हैं, फिर कार्डिक एमआरआई करवा सकते हैं। कार्डिक एमआरआई जो है ये बेसिकली माइक्रोवास्कुलर ब्लॉकेज को देखने के लिए बहुत अच्छा है, वो देख सकते हैं। फिर जो है इसके अलावा जो है आप आखिर में एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं, उसमें भी पता लग जाता है कि खून की नालियाँ जो है माइक्रोवास्कुलर ब्लॉकेज है कि नहीं है। अब इसका इलाज जो है वो बहुत सिंपल है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप समझ लें आपका ब्लड प्रेशर हाई है और शुगर कंट्रोल में है नहीं है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके जो है वो आप स्टैटिन्स का इस्तेमाल करें। स्टैटिन्स जो हैं वो ना सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे बल्कि वो एंडोथेलियम को रिपेयर भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो एसी इनहिबिटर्स लाज़मी इस्तेमाल करें क्योंकि ये जो है वो माइक्रोवास्कुलर जो हमारी वेसल्स हैं उनको जो है ओपन करते हैं। दूसरे तीसरे नंबर पे आप बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से। इसकी वजह से दिल की धड़कन जो है वो कंट्रोल में रहेगी और दिल की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो इतनी ज़्यादा वो नहीं महसूस करेगा, तो आपकी पेन जो है वो सेटल हो जाएगी। इसके अलावा अब अगर अर्ली 40s में हैं तो एआरबीज़ जो हैं वो आपकी शरेयानें जो हैं वो खोल सकते हैं और आखिर में
जो है छोटी शरियानों को खोलने के लिए और मेटाबॉलिक बैलेंस को कम करने के लिए आप रेनोलाजीन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने अपना ब्लड प्रेशर जो है वो 110 120 और नीचे वाला जो है 80 85 से नीचे रखना है। आपने अपनी कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है वो बिलो 60 या बिलो 70 आपकी जो है एलडीएल की मिकदार होनी चाहिए, अगर आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन और आपको अंजाइना हो रहा है तो। इसके अलावा जो है सिगरेट नोशी को तर्क करें, 20 मिनट्स जो है डेली वॉक करें। और अगर आप फीमेल्स हैं और मीनोपास में हैं तो आप जो है वो अपने डॉक्टर से लाजमी मिले, क्योंकि ईस्ट्रोजन की उस वक्त बहुत सीवियर कमी होती है जिसकी वजह से आपको जो है दिल के मसला और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या ईसीजी नॉर्मल है, तो क्या ये कार्डियक डिजीज़ हो सकती है कि नहीं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।